नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है मित्रों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं घर पर नहीं हूं, थोड़ा बाहर हूं और बाहर बैठकर दोस्तों ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो ये देखिए आप, मैं ये हमारा टांड है दोस्तों, तो इसी पर बैठकर ये कर रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों की जो चर्चा है वो नियमावली पे चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 है। तो उसकी जो धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, उनके ऊपर दोस्तों हम लोगों की जो चर्चा है वो चल रही थी। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाते हो तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन केस जब आपका डिसाइड करता है तो कई बार देखने में दोस्तों ये आया है कि जो सूचना आयुक्त है उन्होंने नियमावली के जिस प्रावधान का हवाला दिया आपकी अपील को निस्तारित करने में, वो प्रावधान दोस्तों नियमावली में लागू ही नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि धारा 4(2) के तहत कुछ ऐसी वो सेक्शन है, मैं उसमें आपको नियमावली में बताऊंगा देख करके। तो उनका जो हवाला देते हैं दोस्तों, वो जो धारा है वो केवल दोस्तों काल्पनिक पर्सनों के लिए है कि यानी कि जैसे आपने कोई पर्सन पूछा तो वो काल्पनिक हो या फिर इस तरह का हो कि वो कोई सवाल नहीं है, आपने ऐसे ही अनावश्यक रूप से कुछ भी पूछ लिया, तो उसके लिए है दोस्तों। उसमें आप कह सकते हो, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी उसमें आपकी जो अपील है उसको निस्तारित कर सकता है। लेकिन आपका अगर सवाल दोस्तों वाजिब है, आपने सवाल क्लियर कट पूछा है, एकदम साफ़ सुथरा पूछा है, तो उसमें दोस्तों जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसका ये दायित्व है कि वो इस चीज़ को देखे कि जो आवेदन करता है उसने जो सूचनाएं मांगी है वो सूचना देने योग्य है या नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक सवाल हम उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 का कर रहे हैं, तो नियमावली 2015 में दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है, जो आरटी एक्ट में है वही नियमावली 2015 में है। और आरटी एक्ट में ये है कि यदि कोई सूचना नहीं दी जा सकती दोस्तों, तो नंबर 1 तो आपको उसकी सूचना जो है आवेदनकर्ता को 30 दिन के अंदर ही देनी पड़ेगी कि भाई आपने जो सूचना मांगी है वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। और दोस्तों, जो भी जन सूचना अधिकारी है वो उसका रीज़न बताएगा और रीज़न के नीचे उसका ग्राउंड देगा कि जो सूचनाएं आप मांग रहे हैं ये क्यों नहीं दी जा सकती, उसका कारण बताएगा कि ये इसलिए सूचना आपको नहीं दी जा सकती। अब जहाँ तक सवाल है दोस्तों नियमावली का, तो नियमावली में भी दोस्तों किसी भी अपील को और किसी भी शिकायत को नियमावली के जो सेक्शन है 7, 8, 9 के मद्देनज़र रखते हुए उसको डिसाइड किया जाएगा। ये नहीं कि जैसा आपने देखा होगा कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या करते हैं, अपने मन से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दोस्तों जो है उसमें लिख दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है और विधि विरुद्ध व्यवस्था है। समस्या दोस्तों यहाँ आती है कि जितने हमारे मित्र हैं, यदि वो ये देखते हैं कि भाई जो कमीशन है उसने गलत निर्णय दिया है और आदेश में गलत लिखा गया है, नियमावली के विपरीत, कानून के विपरीत जाकर जो उन्होंने काम किया है, तो उसको दोस्तों वो अपील नहीं करते और ना ही इस पर कोई एक्शन लेते हैं। जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है, आप लोगों को उस पर अपील करनी चाहिए। और यदि आप दोस्तों सुनवाई में खुद शामिल हुए हैं तो आपको उनको टोकना चाहिए कि साहब नियमावली में ये प्रावधान है कि अगर आप अपील को डिसाइड करेंगे तो धारा 7 और 8 और 9 के मद्देनज़र डिसाइड करेंगे, इसके अलावा आप डिसाइड नहीं कर सकते। और आरटीआई कानून में भी दोस्तों, आरटीआई कानून में दोस्तों आपको सूचना केवल धारा 8 और 9 के तहत ही नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये कहे कि धारा 2 के तहत और कहीं 4 के तहत, कई बार ऐसे ज्ञानी लोक सूचना अधिकारी भी है दोस्तों जो
अनावश्यक बेतुकी बातें लिखते हैं और सूचनाएं रोक देते हैं। अब दोस्तों ये तो ज्ञानी है ही है, लेकिन अब इनसे बड़े ज्ञानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी बैठे हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठकर और वहाँ जो है दोस्तों न जाने कितने ही ऐसे निर्णय पास करते हैं जो बिल्कुल इलीगल है और उनको चैलेंज किया जा सकता है। इस तरह के निर्णय पास करते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों वो संविधान की शपथ खाकर बैठते हैं। अब उनका मन है इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। साथियों, आप जब भी किसी केस को लड़ते हो तो सपोज आपको सामने वाले जज की या मजिस्ट्रेट की कमी निकालने की बजाय दोस्तों आप खुद में देखिए कि आपने उस विषय पर जज साहब को टोका या नहीं टोका, या फिर सूचना आयुक्त को कहा या नहीं कहा है। मान लीजिए वो निर्णय पास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का जो है हम आपको इसको निस्तारित कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उनको कहिए कि साहब आप इस तरह से निस्तारित नहीं कर सकते। दोस्तों एक लोक सेवक को अगर कोई कार्य कर रहा है तो दोस्तों कार्य एक विधि के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। यदि कानून से इतर जाकर कोई काम किया गया है तो दोस्तों वो विधिवत तरीके से किया गया काम नहीं कहलाएगा, वो इल्लीगल श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आगे की विधिक प्रक्रिया है, उसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, यदि कोई भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन खास करके जो यूपी में है, अगर ये कहता है सूचना आयुक्त कोई भी कि साहब धारा 7 और 8 और 9 के तहत हम आपका केस डिसाइड नहीं करेंगे, तो दोस्तों उनकी शिकायत आप मुख्य सूचना आयुक्त से कीजिए और दोस्तों साथ ही राज्यपाल से भी कीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ आप राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा दीजिए कि आप जिन सूचना आयुक्त को जो है ये शपथ दिला रहे हो, इनकी स्थिति जरा आप देख लीजिए। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग का हाल मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे मित्र का केस था, तो दोस्तों उस मित्र ने 2 साल वेट किया केंद्रीय सूचना आयोग में अपने केस को नंबर आने का, और 2 साल के बाद दोस्तों उसका नंबर आया भी है। दोस्तों किसी कारणवश वो व्यक्ति नहीं सुनवाई में जा पाया, और नतीजा ये हुआ कि जो केंद्रीय सूचना आयोग था उसने वो केस डिसाइड कर दिया। अब जब केस दोस्तों डिसाइड हुआ तो कहने का मतलब ये है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं दोस्तों 2 साल, लेकिन जो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उन्होंने आपका इंतज़ार नहीं किया 1 साल भी, यानी 1 साल तो छोड़े 1 दिन भी नहीं किया कि एक डेट ही देकर आपको पूछे कि भाई आपका कहना ये है। तो दोस्तों ये स्थिति है CIC की भी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।